नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव लोधी आज आपको बताने जा रहा हूँ समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसी शिक्षा जहाँ पर सामान्य बालकों के साथ साथ दिव्यांग बालकों को भी एक ही कक्षा में एक साथ बैठकर शिक्षा दी जाए, उसे समावेशी शिक्षा कहती हैं। अतः इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। इसके अनुसार एक सामान्य छात्र और एक विशेष छात्र का यह मतलब है दिव्यांग बालक को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिले। इसमें एक दिव्यांग छात्र साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं सामान्य छात्र के साथ। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने का अधिकार होता है। यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ती है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चों को व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रत्येक बच्चों को व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। समावेशी शिक्षा सम्मान और अनेक अपनेपन की संस्कृति के साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। यह प्रत्येक प्रकार तथा श्रेणी के बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करती है। समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों तक नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार करना है। इस प्रकार हमने जाना कि समावेशी शिक्षा में एक नॉर्मल बालक और एक विशेष या जिसे हम बोल सकते हैं स्पेशल चिल्ड्रन दिव्यांग बालक दोनों एक साथ एक ही कक्षा में बैठकर टीचर के प्रेजेंट में अपने ज्ञान कौशल में वृद्धि करें और अपने दैनिक जीवन के कार्यों में कुशलतापूर्वक निर्वाह करने में भूमिका निर्वहन कर सके। समावेशी शिक्षा का अर्थ इससे अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए। मतलब जो क्लास है उसका एटमॉस्फेयर वातावरण भी ऐसा हो कि जिसमें दिव्यांग बालक है जो हेजिटेशन महसूस ना करे और वह रोचक तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सके। समावेशी शिक्षा को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो है शारीरिक मानसिक विकलांग, अभिगमन आसक्त, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों हुई, तो हम जानते हैं सामान्य मानसिक विकास हेतु, सामाजिक एकीकरण हेतु मतलब सामाजिक एकता हेतु, शैक्षणिक एकीकरण हेतु, समानता के सिद्धांत के अनुपालन हेतु, फिजूल खर्ची कम करने हेतु। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज में मुख्य धारा से जोड़ना, बच्चों में आत्मनिर्भर की भावना का विकास करना, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वह शारीरिक अपंग हो, अपंगता से ग्रस्त हो, फिर भी उसे शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, शैक्षणिक में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, समाज में दिव्यांग अंतर संबंधी फैली बुराइयों को दूर करना, दिव्यांग बालों को शिक्षित कर मुख्य धारा से जोड़ना। लैक्टिक बालक का यह अधिकार है कि वह अपना विकास प्राप्त क्षमताओं के अनुसार कर सके। शिक्षा का उद्देश्य सभी बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ कोई भी बच्चा बहिष्कार ना हो। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु भारतीय संविधान की धाराओं 5, 4, 45 और 46 विशेष प्रावधान दिया गया है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, शैक्षणिक रूप से श्रेष्ठ,
एवं पिछड़े बाल अपराधी समाज समझ समझ संवेग स्थित आयुक्त आदि प्रकार के बच्चे सम्मिलित होते हैं। मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। दृष्टिबाधित मतलब इनका लो विजन होगा या फिर पूर्णतः दृष्टिबाधित होंगे। श्रवण बाधित, वाक मतलब बोलने में अक्षम। अस्थि बाधित, इनकी मतलब हड्डियों में कमजोरी होती है, जो एक प्रकार की बीमारी है। इसमें सामान्य सी मोच या झटके से भी हड्डियां टूटने का खतरा रहता है। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया, पहले सामान्यीकरण, संस्था रहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा और समावेशीकरण। समावेशी शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट इस प्रकार हैं। 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है वह परामर्श कहलाता है। मतलब 2 व्यक्तियों का आपस में बातचीत करना और एक दूसरे को सलाह देना, परामर्श। पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये 85 से कम होती है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहती हैं? समावेशी शिक्षा। वह बच्चे जो समावेशी शिक्षा से संबंधित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? समावेशी बच्चे। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी है? तो उनकी 140 से अधिक है। सामान्य बच्चे तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों दोनों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहते हैं। सरकारी संगठनों के नाम या परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग कौन कौन से हैं? राइट विभाग, जिला चिकित्सालय, मनोवैज्ञानिक शाला आदि। लायंस क्लब, रोटरी क्लब जैसे धर्मार्थ संगठन क्या है? ये सब गैर सरकारी संगठन हैं जिन्हें एनजीओ कहा जाता है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता व बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया टर्मन ने। इसका सूत्र है IQ मतलब बुद्धि लब्धि इक्वल मेंटल एज अपॉन करेक्ट एज इनटू 100। मतलब आपकी जो दिमागी आयु का स्तर है और आपका जो शारीरिक आयु का स्तर है, इसमें 100 का मल्टीपल करने पर हमें आयु की लेवल ज्ञात हो जाता है। दृष्टिबाधित बालक किसकी सहायता से पढ़ती है? तो ये ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। श्रवण बाधित जो सुन न सके बालक को पढ़ने के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती है? सांकेतिक भाषा, जिसे साइन लैंग्वेज बोलते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? चॉम्स्की। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं जॉन डीवी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 21A से संबंधित है। मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जिले पर स्थित होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्ग्राफिया। एक बच्चा जो सा को वाज तथा न्यूक्लियर को अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाता वह ग्रस्त है डिसलेक्सिया, मतलब पढ़ने में सक्षम है। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की क्षमता है। ब्रेन लिपि किन बच्चों से संबंधित है? तो ब्रेन लिपि दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित है। अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे? रूजवेल्ट। 16 PF परीक्षण की जन्मदाता? रेमंड कैचर। मनोविज्ञानशाला की स्थापना कब व कहाँ की गई? 1947 में इलाहाबाद यूपी में। मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक शाला का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है? पदेन निर्देशक। शारीरिक रूप से अक्षम, मंदबुद्धि, शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक तथा प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। मनोवैज्ञानिक शाला इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद सृजित हैं? 2। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है। शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि 85 से कम। 16 PF परीक्षण का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये व्यक्तित्व के मापन के लिए। व्यावसायिक सूचना और अपना बालक समाचार पत्र त्रैमासिक समाचार पत्र हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं से युक्त पुस्तकें हैं बालाघाट एवं उत्कर्ष। निर्देशन सेवाओं के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक तैयार करने के लिए मनोवैज्ञानिक शाला में एक
इस सत्रीय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कोर्स का नाम डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में मंडल स्तर की स्थापना मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी करते हैं। छोटे विद्यालय के लिए परामर्श सेवा संगठन का कौन सा प्रारूप उपयुक्त माना जाता है? रेखा संगठन। मंदबुद्धि बच्चे का डेसिबल स्तर कितना होता है? 55 से 69 डेसिबल। बाधिता का प्रतिशत 40 से 50%। कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर 35 से 51 डेसिबल। बाधित का प्रतिशत 40%। कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर 35 से 51 डेसिबल और गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर 70 से 89 डेसिबल। बाधिता का परसेंट 50 से 75%। पूर्ण बाधित गहन बाधित बच्चों का डेसिबल कितना है? 90 से 100 डेसिबल पूर्णतः बाधित। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों में। पिछड़े बच्चों को परिभाषित करने के लिए प्रयोग करते हैं शैक्षणिक लाभ भी। पिछड़े बच्चे वे होते हैं जिनकी शैक्षणिक लाभ दिया शिक्षा अंक 0.5 से कम। यह कथन किसने कहा? सिरिल वर्ट का। प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा से संबंधित बिग हस्ट की पुस्तक का नाम ए सर्वे ऑफ द एजुकेशनल गिफ्टेड चिल्ड्रन। सामान्य बच्चे का IQ लेवल 90 से 110 होता है। व्यक्तित्व संबंधी TAT परीक्षण का निर्माण मुर्रे एवं मॉर्गन ने किया। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। NIVH का पूरा रूप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्टेड है, जो कि देहरादून में स्थित है। शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या अन्य स्थिति में भेदभाव के बिना सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देने की व्यवस्था समावेशी शिक्षा है। IEDC योजना किससे संबंधित है? विकलांग बालकों हेतु समावेशी शिक्षा योजना। IDSS केंद्र भारत सरकार द्वारा प्रायोजित माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा योजना है। PWD योजना निःशक्त जन अधिनियम समान अवसर अधिक और 1995 भारतवर्ष में विकलांगता से संबंधित विस्तृत अधिनियम है। धन्यवाद दोस्तों।